था जिसे एमएसपी कहा जाता है एमएसपी। तो उसमें जो भिन्नता है, जवान को 5200, अधिकारी को 5000, एमएनएस को 10,500। तो रिक्स अलाउंस बनता तो सेना में रिक्स सभी को, वो कब समान होगा सर? अभी आपने जो सवाल पूछा है उसमें सबसे बड़ी क्या है, क्या तनख्वाह बराबर है? तनख्वाह बराबर नहीं है। तो ये जो 8th पे कमीशन है, जो भी आपकी ऐसी मांग है, जो भी ऐसे सुझाव है, उन सुझावों पर कार्रवाई करेगी। आपको पता है कि सरकार ने अभी 8th पे कमीशन अनाउंस कर दिया है। तो ये जो आपने जैसे बताया है। नमस्कार साथियों, सेना अध्यक्ष की इस छोटी सी वीडियो क्लिप ने यानी वह काम आसान कर दिया है जो कि बरसों से लटका हुआ था। और एक बार तो ऐसा लगता था कि सरकार अब कुछ सुनने वाली नहीं है, लेकिन जब सेना अध्यक्ष की ये छोटी सी वीडियो क्लिप एमएसपी को लेकर के वायरल होना शुरू हुई तो रक्षा मंत्रालय में खलबली मच गई। आज के वीडियो में आपको मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने वाले हैं और जो सरकार की तरफ से इस पर बहुत बड़ी अपडेट, और सभी भाइयों को यानी जितने भी हमारे पूर्व सैनिक हैं, चाहे वो अभी सर्विस सैनिक हैं, सभी के लिए बहुत ही बड़ी इम्पोर्टेंट अपडेट है एमएसपी को लेकर के। साथ ही आपको बताऊंगा जो 8वें वेतन आयोग के अंदर जो अभी लेटेस्ट पॉइंट अपडेट किए गए हैं, जैसे कि पूर्व सैनिकों की मांगें क्या थीं, यानी सैनिकों की क्या मांगें थी। सैनिक तो जाकर के नहीं कह सकता कि मुझे 1 रैंक 1 पेंशन दो, क्योंकि वह अभी अपने बॉर्डर पर तैनात खड़ा है, अपने देश की सुरक्षा कर रहा है, यानी वो अभी सर्विस में है। लेकिन पूर्व सैनिकों ने इस आवाज़ को बुलंद कर दिया है और 100% आपको एमएसपी का पूरा फ़ायदा मिलेगा। आज के वीडियो में हम आपको पूरा लाइव लेटर के साथ दिखाऊंगा कि क्या एमएसपी पर अपडेट है, क्या एमएसपी मिलेगी और कब से एमएसपी मिलना शुरू हो जाएगी, क्या एमएसपी का एरियल मिलेगा या नहीं मिलेगा। बहुत सारे पॉइंट हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि आज के वीडियो में आप देखने वाले हैं। तो साथी भाइयों, वीडियो अंत तक देखें और आपसे एक ही अपील है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें और अगर जानकारी आपके लिए कंफर्टेबल हो तो वीडियो को भी शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, एक ये प्रोडक्ट है, बढ़ती उम्र के साथ में आज के समय ये घड़ी आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है। ये आपकी बॉडी का टेम्परेचर, आपकी बॉडी में क्या इफेक्ट हो रहा, आपकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन कैसा है, आपकी बॉडी में कितना पॉइंट अभी ब्लड है, ये पूरा ऑटोमेटिकली बताती है। तो आज के समय बीमारी का कुछ नहीं कह सकते, लेकिन सचेत रहना अपने लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो इसलिए आपको ये घड़ी आज ही दी हुई लिंक पर क्लिक करके खरीद लेना चाहिए, क्योंकि ये कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। जो 3,000 3,500 रुपये की ये घड़ी है, लेकिन आपके जीवन को बचा सकती है, इतनी इम्पोर्टेंट ये घड़ी है। चलिए दोस्तों, वीडियो में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि 8वें वेतन आयोग में जो अभी लेटेस्ट पॉइंट दिए गए हैं उसको लेकर के एमएसपी पर क्या अपडेट है। दोस्तों, आपको पता है कि जब सेना अध्यक्ष ने अपने पेरेंट्स स्कूल जहां पर वे बचपन में पढ़े थे, जहां से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी, वहां पर एक मीडिया वाले ने रक्षा मंत्री का खास चाहने वाला मीडिया वाला और सेना अध्यक्ष से ये सवाल कर बैठा, यानी इक्वल एमएसपी को लेकर के, कि जवानों के साथ में और अधिकारियों के साथ में भेदभाव क्यों। तो सेना अध्यक्ष को इस सवाल का जवाब देना मुश्किल पड़ गया जब उसने ये बोला भेदभाव क्यों, क्योंकि ये तो सरकारी कर्मचारियों की शुरू से विसंगतियां रही हैं। सरकार ने कभी समांतर नज़र से देखा ही नहीं है। सरकार किसी को अधिकारी के तौर पे देखती है, जवान को जवान के तौर पे देखती है। अब बात करते हैं कि एमएसपी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो मैं आज आपको लिख के गारंटी के साथ बता रहा हूं दोस्तों कि 100% एमएसपी आपको मिलेगी। बेशक आपका 8वां वेतन आयोग पूरा हो या ना हो, लेकिन आपको 100% एमएसपी मिलेगी ही मिलेगी। और रक्षा मंत्रालय से एमएसपी पर एक बहुत बड़ी अपडेट है और रक्षा मंत्री ने खुद कहा है एमएसपी को लेकर के, और ये बात प्रधानमंत्री तक भी पहुंच चुकी है। हालांकि जितने भी, चाहे राष्ट्रपति हों, प्रधानमंत्री हों, फाइनेंस मिनिस्टर हों या फिर हमारे रक्षा मंत्री ही क्यों ना, सभी को विसंगतियों को लेकर के अच्छी तरह से ज्ञान है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आपकी 1 रैंक 1 पेंशन की, जो आरओपी फ्री जो 4 है, यानी 1 रैंक 1 पेंशन 4 क्वार्टर अभी लागू होने वाला है, उस पर अभी क्या अपडेट है। बहुत सारे साथी भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि सर क्या 2026 से पहले रिटायर हो जाता हूं तो 8वें वेतन आयोग का पूरा फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। बहुत सारे बोल रहे थे कि जो हमारा एसीपी नायक अभी तक नहीं आया है, 1 रैंक में 8 साल हो चुके हैं, बहुत सारे विसंगतियां हैं और उस टाइम से कुछ नहीं मिलता है। हम इन मुद्दों पर बाद में बात करेंगे।
फिलहाल मेरा मुद्दा एक ही है कि एमएसपी पर वो क्या पॉइंट है जो रक्षा मंत्री ने बोला है, और जो वन रैंक वन पेंशन, जैसे कि 2014 में प्रधानमंत्री जी ने क्लियर कर दिया था कि वन रैंक वन पेंशन का फ़ायदा हर जवान को मिलेगा, चाहे वो 17 साल में रिटायरमेंट होके आए, चाहे 18 साल में रिटायरमेंट होके आए, चाहे 20 साल में रिटायरमेंट होके आए। लेकिन क्या वह मिल रहा है? तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि सिर्फ 40% सैनिक ऐसे हैं जिनको वन रैंक वन पेंशन का फ़ायदा मिल रहा है, और आज भी जो 60% ऐसे सैनिक हैं जिनको वन रैंक वन पेंशन के बारे में ज्ञान ही नहीं है, वन रैंक वन पेंशन के बारे में मालूम ही नहीं है। अभी 2026 जुलाई से जिस जवान की यानी एक्स मैन की वन रैंक वन पेंशन 4 नहीं आ रही है, तो जुलाई 2026 से उसकी वन रैंक वन पेंशन जो है लागू हो जाएगी। लेकिन वह कब रिटायर हुआ है और अगर उसी समय रिटायर हुआ होगा तो ही आएगी, यानी 2014 जुलाई के बाद अगर रिटायर हुआ होगा तो ही उसकी आएगी। अगर पहले का है तब भी आ जाएगी, लेकिन बाद का जो है उसमें थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। तो जो अपडेट है जुलाई 2014 से पहले जो सैनिक रिटायर हुए हैं उनके लिए ये इम्पोर्टेंट अपडेट है। बात करता हूँ एमएसपी को लेकर के। दोस्तों आपको बता दें कि रक्षा मंत्रालय में ये पॉइंट TOR पर जब फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी 15 नवंबर 2025 को, उसी समय जो मेन पॉइंट थे तो वह एक तो था एमएसपी को लेकर के, यानी जवानों की जो मांगे हैं एमएसपी को लेकर के, दूसरा पॉइंट था डिसेबिलिटी को लेकर के, और तीसरा पॉइंट था वन रैंक वन पेंशन की जो विसंगतियां हैं सरकार उनको दूर करने की कोशिश करे। तो देखो वन रैंक वन पेंशन का तो ऐसा मुद्दा है कि सरकार ने एक बार अनाउंसमेंट कर दिया, लेकिन अब वो डॉक्यूमेंट कार्रवाई किसकी है? स्वयं की है और उस विभाग की है कि डॉक्यूमेंट में कहाँ कमी है, उसको वन रैंक वन पेंशन का लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा। तो आप अपना PCDA में POR में जाकर के ये अपडेट करा सकते हैं कि भाई मुझे वन रैंक वन पेंशन का फ़ायदा क्यों नहीं मिल रहा है। तो वन रैंक वन पेंशन का जो 4th क्वार्टर है वह अभी जुलाई 2029 में लागू होगा, और अभी क्वार्टर वन रैंक वन पेंशन 3 का क्वार्टर अभी चल रहा है, जो कि जो जवान जिसके अंदर आते हैं उन सभी को ये क्वार्टर मिलने लगा है और इनको एरियल भी दे दिया गया है। बात करता हूँ डिसेबिलिटी पर। डिसेबिलिटी पर क्या रुख है सरकार का? तो डिसेबिलिटी भी सरकार बढ़ा सकती है, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जैसे कि अभी हम पेंशन जाते थे मुझे 50% पेंशन मिलती थी, लेकिन सरकार अभी 8वें वेतन आयोग में और कुछ नया करने वाली है, वो भी हम आपको वीडियो को अंत में बताएंगे। फिलहाल करते हैं बात डिसेबिलिटी पर। तो डिसेबिलिटी पर काफ़ी कुछ मुद्दे उठाए गए थे और डिसेबिलिटी को लेकर के बताया जा रहा है कि जवानों की डिसेबिलिटी पहले जैसी ही हो जाएगी, यानी जो जवान बार कैजुअलिटी हुआ या किसी बीमारी के चलते वह कैटेगरी हो गया तो उसको पेंशन जाने के समय उसको डिसेबिलिटी पेंशन दी जाने की पूरी संभावना बताई जा रही है। इस मुद्दे पर काफ़ी विचार हुआ है और काफ़ी बहस भी हो सकती है, यानी डिसेबिलिटी को लेकर के सबसे बड़ा मुद्दा है 8वें वेतन आयोग का। अभी बात करते हैं इक्वल मिलिट्री सर्विस पे। तो सरकार ने एक शेड्यूल बनाया था, यानी अफसर साहब लोगों को अभी 2026 से ये लागू होने वाला है, और जहाँ तक की बात कहूँ तो ये पास भी हो सकता है। और जो हमारे सैनिक उनका ये कहना है कि चाहे 1 रुपये मिले लेकिन हमको सभी को बराबर एमएसपी मिलना चाहिए। वहीं सरकार का कहना ये है कि हम एमएसपी में अभी डबल से ज़्यादा इजाफा करने वाले हैं, आपको इक्वल एमएसपी नहीं मिल सकती है, वह पद के हिसाब से ही आपको एमएसपी दी जाएगी। तो अभी एमएसपी को 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे कि पहले JCO जुआर्स को एक ही अंश में डाला जाता था और अफसर साहब लोगों को एक में, और जो MNS थी उनको अलग अंश में डाला जाता था। लेकिन अभी इसके 4 भाग कर दिए हैं। भाग नंबर 1 में वार्स हो गया, 2 में JCO हो गया, तीसरे में MNS और 4th में अफसर साहब लोग हो गए, जो कि इसका रेशो है 12,000, 18,000, 21,000 और 30,000 रुपये का रेशो निकाला गया है। तो अभी सैनिकों का ये कहना है कि हमको इक्वल एमएसपी चाहिए, ये घटा बढ़ा के नहीं। अगर 12,000 है तो ऑल रैंक की 12,000 होना चाहिए, 18,000 है तो ऑल रैंक की 18,000 होना चाहिए, चाहे वो अफसर हो, चाहे MNS हो, चाहे JCO जो, चाहे जवान हो, यानी सभी की बराबर एमएसपी होना चाहिए। तो इस पर जवान भी खुश अभी तक तो नहीं है, लेकिन 8वें वेतन आयोग में एमएसपी को लेकर के बड़ा मुद्दा उठाया जाएगा और इस पर 100% जवानों को न्याय मिलेगा। दोस्तों एरियल की इच्छा ना करें, क्योंकि एरियल सरकार किसी भी कीमत पर नहीं दे सकती। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ लेता अनुमति। सभी साथी भाइयों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।